आज के सवाल में मैं आपको बताने जा रहा हूं पंचशील समझौता के बारे में। पंचशील समझौता भारत और चीन के दोनों देशों के बीच में हुआ था। समझ रहे जी? भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता क्या है इसके बारे में बताएंगे। इसमें कौन कौन से 5 बिंदुओं पर भारत और चीन के बीच में समझौता हुआ था इसके बारे में बताएंगे। कब इसका समझौता हुआ था इसके बारे में बताएंगे। लेकिन चीन तो बहुत चोट्टा है, एकदम ड्रैगन ऐसे नहीं बोलते हैं उसको। भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त पंडित नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई, चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई, इन दोनों देशों के बीच में, दोनों देश के प्रधानमंत्रियों के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। लेकिन पंचशील समझौता के बाद तकरीबन 14 से 15 साल तक भी यह समझौता नहीं चला, लगभग कह सकते हैं 14 से 15 साल। और चीन ने सन 1962 ईस्वी में अक्साई चीन पर हमला कर दिया। उधर पंडित नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई करते रह गए हैं और इधर चीन ने विस्तारवादी नीति को अपना जारी रखा और भारत के बहुत बड़े एक ठो क्षेत्र पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया था सन 1962 ईस्वी में। समझ रहे जी? मैं फिर से बता दे रहा हूं कि यह समझौता लगभग 12 से 15 साल तक लगभग चला। लेकिन चीन ने अपने विस्तारवादी नीति के कारण, विस्तारवादी नीति का मतलब क्या होता है? चीन का चोटा का उस ड्रैगनवा का हमेशा की आदत रही है, हमेशा का आदत रही है दोसर देश के क्षेत्र में, दोसर देश के सीमा में कुछ न कुछ खोच करके, कुछ न कुछ उसुआ करके उसकी सीमा में प्रवेश कर लेना और उस क्षेत्र को अपना सीमा बता देना कि चीन का क्षेत्र है। यह चीन का हमेशा से विस्तारवादी नीति रहा है, साम्राज्य विस्तार की नीति वो हमेशा से, आज भी वो नहीं त्यागा है चोट्टा वो चीन जो है। आइए जानते हैं पहले पंचशील समझौता के बारे में। पंचशील समझौता को चीन ने ही तोड़ा, भारत ने कभी कोई इस प्रकार की पंचशील समझौता को तोड़ने के कभी प्रयास नहीं किया, क्योंकि भारत का विदेश नीति का हमेशा यह सिद्धांत रहा है। क्या सिद्धांत रहा है जानते हो? भारत की विदेश नीति का हमेशा सिद्धांत रहा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का आदर, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का आदर और वसुदेव कुटुंबकम की नीति पर भारत हमेशा चला है। अब भारत यह श्लोक दोहराते रह गया, पंडित नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई करते रह गए और अरुणाचल प्रदेश के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर चीन ने पंचशील समझौता को धत्तेरी को कह करके कि तेरी पंचशील समझौता जैसी की तैसी, अरुणाचल प्रदेश के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर, लगभग बहुत बड़े क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया जबरदस्ती, जो आज भी चीन के कब्जे में है, आज भी है। इसलिए दुनिया के सब देश पर भरोसा करना, लेकिन चीन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, चीन पर कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। ऐसे भी चीन का कोई भी वस्तु ज्यादा टिकाऊ नहीं रहता है ना, ज्यादा नहीं टिकता है ना, कोई भी खिलौना हो, कोई भी चीज हो, ज्यादा दिन टिकता नहीं है। समझ रहे जी बात को? इसका थोड़ा सा भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया 2017 ईस्वी में, जब डोकलाम का जब विवाद हुआ था, डोकलाम का विवाद, समझ रहे जी बात को? डोकलाम का विवाद हुआ था, उस वक्त भारतीय सैनिकों ने कोई हथियार वगैरह का प्रयोग नहीं किया था, मोटे मोटे एकदम लाठी में एकदम बाढ़ वाला तार नहीं होता जखरा में कांटवा रहता है, वक्रम से लड़ वकरेज दे मुंगर एकदम लगभग कितना सारा 200-250 चीनी सैनिकों का एकदम धो दिया और मोड़ा दिया था। भारत के भी बहुत सारे सैनिक उसमें घायल हुए, मरे, उसमें गोली नहीं चली थी, लेकिन थोड़ा सा बदलाव उस वक्त भारतीय सैनिकों ने ले लिया। अरे चीन का सैनिक सब छोटे छोटे रहता है, तनी गुट गुट के रहता है, 2 गो चीनी सैनिक को एक के दूसरे के ऊपर चढ़ा दोगे ना तो एक भारतीय सैनिक के हाइट के बराबर होगा। मारा एकदम मचर मचर के एकदम दे दनादन एकदम पूरा दे दिया एकदम डोकलाम वाला में। खैर
आइए पहले हम लोग जान लेते हैं आज पंचशील समझौता के बारे में। उसके बाद पंचशील समझौता को चीन ने तोड़ा, फिर 1962 का यंग हुआ और इस 1962 के युद्ध में भारत बुरी तरह से इसमें पीट गया था। भारत पूरी तरह से इसलिए भी पीट गया था क्योंकि भारत को आजाद हुए मात्र 10 से 15 साल 16 साल की समय हुआ था आजाद हुए। समझ रहे ना बात को? भारत एकदम भूखा नंगा था, न बिजली, न पानी, न भोजन, न कपड़ा, न पैंट है तो शर्ट नहीं, शर्ट है तो पैंट नहीं भारत के जनसंख्या के पास। और चोट्टा ने पंचशील समझौता को तोड़ करके चीन ने 1962 में चीन ने भारत के ऊपर जबरदस्ती जंग थोप दिया था। बहुत विषम परिस्थिति उस वक्त बन गई थी हमारे देश की। हालांकि भारत बुरी तरह से उस युद्ध में हारा था। इसके बहुत सारे कारण है जो अगले लेक्चर की सारी बात है। आइए जानते हैं कि पहले पंचशील समझौता के बारे में। क्या? पंचशील समझौता। पंचशील, अरे पंचशील समझौता क्या था? पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ था? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ। कब हुआ? सन 1962 ईस्वी में। सन 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच तो युद्ध हो गया था। ये भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता था। पंचशील 5, 1 2 3 4 5 मतलब पंचशील मतलब 5 बिंदुओं पर भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था। समझ रहे जी? उसमें देश के प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री। और चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? चाउ एन लाई। इन दोनों देशों के बीच में क्या होता है? पंचशील समझौता होता है। किन दोनों के देशों के बीच में? भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता होता है। आइए जानते हैं इसमें पंचशील समझौता के अंतर्गत होता क्या है इसमें। समझ रहे जी बात? देखिए बात है सन 1954 ईस्वी। कब? 1954 में पहली बार सन 1954 ईस्वी में इस पर औपचारिक रूप से क्या? औपचारिक रूप से इस पर विचार विमर्श किया गया। पंचशील समझौता पर भारत और चीन के दोनों देशों के बीच में पहली बार औपचारिक बात विचार, मतलब दोनों देश के प्रधानमंत्री बैठता और औपचारिक जो बात विचार जो किया, कब किया? सन 1954 ईस्वी में किया। इस पर विचार विमर्श करने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ। समझ रहा है जी? अब समय आ जाता है सन 29 अप्रैल, है ना? 29 अप्रैल 1954 ईस्वी। 29 अप्रैल 1954 में थोड़ा सा ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। 29 अप्रैल सन 1954 ईस्वी को दोनों देशों के बीच में क्या? भारत और चीन, किसके बीच? भारत और चीन के बीच में क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। समझौता हो गया, समझौता होता है। समझ गया? कब होता है? 1954 ईस्वी में। 29 अप्रैल सन 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में यह पंचशील समझौता पर क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। एग्रीमेंट समझ लीजिए कि हो जाता है कि हाँ भाई इन दोनों देशों के बीच में यह समझौता होना चाहिए। इन दोनों देशों की रजामंदी से सन 1954 ईस्वी में जो 29 अप्रैल को था, समझ रहे हैं इस बात को? समझौता हो जाता है। अब यहां पर आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर इन दोनों के बीच में जब समझौता हो गया तो किस बात पर समझौता हुई? आखिर इन 5 समझौते जो हुए, पंचशील जिसको कह रहे हैं, इसमें कौन कौन से 5 बिंदु को इस पर रखा गया और दोनों की आपसी सहमति बनी? समझ रहे ना? इसको आगे टर्म में हम बताएंगे। तो पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में? भारत और चीन के बीच में हुआ था। समझ रहे जी? चीन के प्रधानमंत्री उस वक्त कौन थे? चाउ एन लाई। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इसकी पहली औपचारिक घोषणा कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। और इन दोनों देशों के बीच में पंचशील पर समझौता कब हो जाता है? 29 अप्रैल सन 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में समझौता होता है। अब समझौता जब हुआ तो ये 5 बिंदु कौन कौन सा है, सो अब आगे स्टेप में आपको बता रहा हूं। समझ रहे जी?
ये 5 बिंदु कौन कौन सा था इन दोनों देशों के बीच में जो समझौता जो हुआ, ये 5 बिंदु कौन कौन सा था? सो देखिए अब एक एक करके आप इसमें समझते जाइए। ये 5 बिंदु पंचशील समझौता के अंदर ये 5 बिंदु ये कौन कौन सा था इन दोनों देशों के बीच में? पहला, क्षेत्रीय अखंडता, क्षेत्रीय अखंडता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता कहने का मतलब क्या हो गया? पहला बिंदु है पंचशील समझौता का, क्या? क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता। मतलब क्या? भारत और चीन दोनों एक दूसरे के अखंडता को अछूनन बनाए रखेगा। कहने का मतलब कोई भी देश एक दूसरे के सीमा पर ताक झांक नहीं करेगा। लेकिन 1962 में चौटाई इस वादा को तोड़ दिया। वादा तेरा वादा। चीन बहुत बेवफा निकला सन 1962 ईस्वी में। जबकि पहला बिंदु यही था पंचशील समझौता की, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता। दोनों देशों की एकदम बिल्कुल पूरी तरह से बचा रहना चाहिए। अब आपके घर में क्या हो रहा है हम नहीं ताकने जाएंगे, हमारे घर में क्या हो रहा है आप नहीं ताकने के लिए आना। दोनों की स्वतंत्रता बिल्कुल अछूनन रहनी चाहिए। कोई किसी दूसरे के देश के या सीमा के ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? पंचशील समझौता के पहला पॉइंट था क्या? क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का दोनों को क्या करना है? आदर करना है। क्या करना है? दोनों का आदर करना है। दोनों का आदर करना है। भारत भी आदर करेगा और चीन भी आदर करेगा। भारत तो आदर करता रह गया और भारत आदर करता रहेगा। मैं एक बात को बता देता हूं, भारत की विदेश नीति कभी भी विस्तारवादी की नीति नहीं रही है। अपने क्षेत्र की सीमा का विस्तार करने के कभी भी भारत की नीति नहीं रही है, कभी नहीं। क्योंकि भारत हमेशा वसुदेव कुटुंबकम की नीति पर चलता है। भारत का आज तक का इतिहास है कि दुनिया का कोई भी देश यह कह दे कि भारत किसी देश के ऊपर अकारण बिना किसी वजह का किसी के ऊपर आक्रमण किया हो, कोई दुनिया का एक कोई देश ऐसा उदाहरण नहीं दे सकता है। कोई नहीं दे सकता है ऐसा। भारत के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। लेकिन 1962 ईस्वी में छोटा चीन ने आदर का क्या कर दिया? अनादर कर दिया। वादा को उसी ने तोड़ा। इस पंचशील समझौता को सबसे पहले उसी ने तोड़ा। उसमें हम आगे बताएंगे। ये पहला पॉइंट आप समझ गए हैं क्या? क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता का दोनों देश एक दूसरे का क्या करेगा? आदर करेगा, सम्मान करेगा। समझ रहे जी? दूसरा देखिए, पंचशील समझौता के अंतर्गत दूसरा पॉइंट जो था, दूसरा पॉइंट था दोनों देश, मतलब दोनों देश आक्रमण नहीं करेगा। आक्रमण क्या करेगा? नहीं करेगा। मतलब न चीन कभी भारत के सीमा पर कभी आक्रमण करेगा और न ही भारत कभी चीन की सीमा पर आक्रमण करेगा। कोई भी एक देश चाहे जितना भी विषम परिस्थिति दोनों देशों के बीच में उत्पन्न हो जाए, चाहे जितनी भी कटुता बढ़ जाए, चाहे जितने भी मतलब दुश्मनी बढ़ जाए, खाई बन जाए, दोनों देशों के बीच में मनमुटाव आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी न भारत चीन के ऊपर आक्रमण करेगा और न ही चीन भारत के ऊपर आक्रमण करेगा। कोई भी एक दूसरे देश के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। अर्थात आक्रमण कोई भी देश एक दूसरे पर नहीं करेगा। ये दूसरा पॉइंट को आप समझ गए। तीसरा पॉइंट इसमें जो था आंतरिक मामले, आंतरिक मामले, आंतरिक मामले पर हस्तक्षेप, आंतरिक मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारा अपन घर के झगड़ा हम सलट लेंगे, तोर घर का झगड़ा है तू सलट लो। समझ रहे जी? तो ये तीसरा पॉइंट पंचशील समझौता के अंदर ये तीसरा पॉइंट था कि आंतरिक मामले,
पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। गांव देहात में देखते हो ना, गांव देहात में अपन घर के झगड़वा में जितना लोग रुचि नहीं लेता है ना, अगर बगल वाला घर में अगर झगड़ा हो रहा है ना, तो ताक के झांक के ऐसे ऐसे क्या मजा लेता है लोग एकदम। ठीक हुआ, बढ़िया हुआ, कहे थलिए ना कि ऐसा मत कर, बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा, ठीक है, खूब इंटरेस्ट लेता है लोग, लेता ना जे। गांव में ऐसा यही, अरे गांव में तो यही सब तो मजा आता है देखने में, यही सब तो मजा आता है। मर ताली पीट पीट करके दे ताली कर कर रहता है, दे चटाक चटाक पूरा एकदम चलता रहता है। क्या जी, गांव देहात में ऐसा होता है ना, खूब इंटरेस्ट लेता है लोग। वही कह रहा है, इसमें आंतरिक मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत एक अपना, हम लोग का एक घर है, हमारे घर में क्या होगा, हम भूखे मरेंगे, क्या करेंगे, तुमको ताकने झांक करने की जरूरत भैया नहीं है। तो चीन भी उसमें हामी भर दिया कि हाँ ठीक है, हम भी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, छाव छिंग छाव छाव क्या क्या बोलेंगे, आपको भी ताक झांक करने की जरूरत एकदम नहीं है। क्या, आंतरिक मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। न भारत तो घर में ताक झांक करने जाएगा और नहीं चीन हमारे घर में ताक झांक करने के लिए। ये तीन ठो समझ में आ गया ना? तीन ठो एकदम बिल्कुल बिल्कुल आसान है, तीन ठो। अब चौथा देखिए कि चौथा क्या समझौता हुआ था। समानता और परस्पर मित्रता की भावना, समानता और परस्पर मित्रता की भावना, छोटा मित्रता की भावना। इधर समझौता कर लिया, नारा दे लिया, हिंदी चीनी भाई भाई, और 1962 में घुसिया गया अरुणाचल प्रदेश में, छीन लिया उतना। अब भारत के पास उस वक्त उतना ताकत नहीं था कि भारत उसका जवाब दे सके। अरे भूखले सैनिक लोग कितना लड़ेगा जी, नहीं लड़ पा रहा था ना। भारतीय सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा, और वह क्षेत्र आज भी चीन के कब्जे में है। समानता और परस्पर मित्रता, न भारत चीन को हे दृष्टि से देखेगा, न चीन भारत को हे दृष्टि से, मतलब दोनों एकदम क्या रहेगा, मित्रवत रहेगा, मित्र के रूप में रहेगा। इसीलिए इसी समय एक नारा दिया गया, हिंदी चीनी भाई भाई, मतलब चीन के लोग और हिंदुस्तान के लोग दोनों क्या हैं, भाई भाई है। बताओ तो कितना बढ़िया नारा दिया गया, हिंदी चीनी भाई भाई। 1962 में भाईमान बन गया, छीन लिया, चोट्टा कहीं का। ये समझ में आ गया? समानता और परस्पर मित्रता की भावना, हिंदी चीनी भाई भाई, बस हो गया। दत्तेरी का अरुणाचल प्रदेश में छिना गया क्षेत्र। अब पांचवा देखिए इसमें क्या है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि भारत सब कुछ सहते रहेगा। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अर्थ ये कतई नहीं होता है कि कोई दूसर देश के लोग भारत पर आक्रमण करते रहेगा, भारत को कुचता रहेगा और भारत सहन करते रहेगा। तो बात ऐसी नहीं है, अभी के डेट में तो एकदम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से एकदम समय भी बदल चुका है। समझ रहे जी? तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना दोनों देश क्या करेंगे, बना करके रखेंगे। 5 हो गया ना जी? पंचशील समझौता कौन कौन सा, फटाफट बोलिए, बोलो ना जी। पहला कौन सा है, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का आदर करना। दूसरा, कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा, आंतरिक मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई ताक झांक नहीं करेगा। चौथा और पांचवा
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब ये नहीं है कि तुम हमको बस देते रहेगा और हम सहन करते रहेंगे। सो चीन जो है इस 5 समझौता को, कितना सुंदर समझौता था दोनों देश के बीच में, चीन ने इस समझौता को तोड़ दिया। जबकि इस समझौता को सन 1959 ईस्वी में, जानते हो इस समझौता को सन 1959 ईस्वी में, सन 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसको मान्यता दे दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसको मान्यता दिया था कि देखो भाई, दोनों विशाल देश हो, चीन भी एक विशाल देश है, भारत भी एक विशाल देश है, आपस में आप लोगों ने अच्छा समझौता कर लिया तो अच्छी बात है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसको मान्यता दे दिया कि एक अच्छी पहल है दोनों के बीच में। लेकिन काहे को चीन काहे को मानने वाला भैया? चीन नहीं माना, वादा को तोड़ दिया। यह वादा कब टूटता है? सन 1962 ईस्वी में। सन 1962 ईस्वी का वह क्षण आता है, मिटा दें इसको, हो गया ना जी। सन 1962 का वह क्षण आता है, वह समय आता है जब चीन ने क्या किया, पंचशील समझौता को धौतेरी का बता करके कि भारत पर आक्रमण करता है। सन 1962 ईस्वी, अब यहां पर देखिए, सन 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में चीन ने किस पर आक्रमण किया? भारत पर। भारत पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। भारत पर आक्रमण किया कब? सन 1962 ईस्वी में। एक बात बताओ, 1954 में पंचशील समझौता हुआ, 1962 में इस समझौता को चीन ने तोड़ दिया। लगभग क्या साल हुआ होगा? इतने कम साल में उन्होंने वादा खिलाफी कर दिया भारत के साथ, अपने साम्राज्य की नीति को विस्तार देने के लिए, अपने देश की सीमा को विस्तार करने के लिए इन्होंने इतना घातक कदम उठाया चीन ने भारत के ऊपर। आखिर सन 1962 ईस्वी में चीन ने जो भारत पर जो आक्रमण जो किया, आक्रमण का कारण क्या था, इस बात को आप लोग समझ लिए। क्या आक्रमण का क्या था? कारण क्या था? किस कारण से चीन ने आक्रमण किया? कारण क्या था? इसका कारण क्या था? तो कारण इसका एकमात्र है, एक क्षेत्र है अक्साई चीन। क्या? अक्साई चीन। अक्साई चीन एक क्षेत्र है। क्या है? एक क्षेत्र है। अक्साई चीन एक क्षेत्र है जो अभी भी है। अक्साई चीन। अक्साई चीन का मतलब क्या होता है? अक्साई चीन का मतलब होता है कि सफेद पथरीली पहाड़ी घाट, सफेद पथरीली, सफेद एकदम, क्या? सफेद पथरीली घाटी या रेगिस्तान आप कह सकते हैं। क्या? रेगिस्तान। रेगिस्तान। अक्साई चीन का मतलब सफेद पथरीली घाटी रेगिस्तान। मतलब अक्साई चीन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कुछ घास फूस नहीं उगता है, कोई पेड़ पौधा ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ वहां पर एकदम सफेद ही सफेद एकदम पत्थर पाया जाता है, रेगिस्तान की तरह। घाटी है, पहाड़ है, पर्वत है, एकदम रेगिस्तान की तरह, कुछ भी नहीं उस क्षेत्र में। इसलिए सफेद पथरीली रेगिस्तान भी इसको कह सकते हैं। किसको? अक्साई चीन को। और इसी पर नजर था बेटा चीन का कि अक्साई चीन को हम कैसे कब्जा कर लें। अक्साई जो चीन जो है ना, भारत के अरुणाचल प्रदेश जो है, भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में यह पड़ता है। तो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के लगभग बहुत बड़े क्षेत्र पर सन 1962 ईस्वी में चीन ने कब्जा कर लिया था, बहुत बड़े क्षेत्र पर अक्साई चीन। अब यहां पर आप समझिए कि अक्साई चीन पर विवाद क्या था। देखो, भारत जो है ना, भारत अक्साई चीन को अपने देश लद्दाख का वह क्षेत्र मानता है।
भारत जो है अक्साई चीन को अपना क्षेत्र मानता है। भारत कहता है कि अक्साई जी चीन है, यह हमारे देश का लद्दाख का भूमि है, लद्दाख के हमारा क्षेत्र है। लद्दाख जम्मू कश्मीर की तरफ है ना, लद्दाख है ना वहां पर, ये लद्दाख का क्षेत्र है। अर्थात कहने का मतलब कि भारत अक्साई चीन को अपना क्षेत्र मानता है कि लद्दाख का क्षेत्र है हमारा। और चीन जो है ना, चीन जो है इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानता है। चीन इस क्षेत्र को क्या करता है? अपना क्षेत्र मानता है। किस क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानता है? चीन का कहना है कि ये जो अक्साई जो चीन है ना, ये चीन का भाग है। क्या बोलते हैं उसको, ये सिंजियांग, क्या सिंजियांग क्या है जानते हो? सिंजियांग चीन का एक क्षेत्र है। अब इसी पर यहां पर विवाद चल गया, समझिए, इसी पर विवाद चल गया। अक्साई चीन पर जब चीन ने कब्जा करना शुरू कर दिया सन 1962 ईस्वी में, यही 1962 ईस्वी का लड़ाई का, युद्ध का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु था। भारत अक्साई चीन को अपना क्षेत्र मानता था कि यह लद्दाख का क्षेत्र है, लेकिन चीन इस क्षेत्र को क्या कि हमारे चीन का ये सिंजियांग क्षेत्र का ये हिस्सा है। किस क्षेत्र का? सिंजियांग क्षेत्र का यह हिस्सा है। आखिर हुआ कैसे? चीन ने क्या किया इस क्षेत्र में, उस वक्त अक्साई चीन के क्षेत्र में चीन ने उस वक्त अपनी सड़क निर्माण करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया, सड़क निर्माण। हालांकि 1954 ईस्वी तक भारतीय गश्त भी यहां पर जाता था। भारतीय गश्त मतलब समझते हैं ना कि पुलिस के जो गश्ती जो होती है ना, घूमते रहता है अपनी सुरक्षा के लिए, पेट्रोलिंग जिसको कहते हैं ना। तो भारतीय सीमा जो अक्साई जो चीन है, यहां पर भारतीय सैनिक भी गश्त लगाता था और चीनी सैनिक भी गश्त लगाता था। लेकिन छोटा सन 1949 ईस्वी के 1954 ईस्वी की पंचशील समझौता को चीन ने तोड़ करके 1962 ईस्वी में इस केंद्र बिंदु पर अक्साई चीन के क्षेत्र में चीन ने सड़क निर्माण की प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी। क्या? सड़क निर्माण की प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी। अब सड़क निर्माण की प्रक्रिया जब इन्होंने शुरू कर दी तो भारत ने इसका विरोध किया, और जब भारत ने इसका विरोध किया तो दोनों के देशों के बीच में 1962 ईस्वी में एकदम भयंकर जंग छिड़ गया था। जबकि भारत की इसमें अपने पंचशील समझौते पर कायम था, लेकिन चीन ने ये पंचशील समझौता को मात्र 7 से 8 साल के दौरान ही उन्होंने तोड़ दिया। हिंदी चीनी भाई कुछ काम नहीं आया। समझ रहे इस बात को? मैं इस पर एक बड़ी ही दिलचस्प एक बात मैं बता देता हूं। जब अक्साई चीन भारत के क्षेत्र से, जब भारत के अधिकार क्षेत्र से जब निकल गया ना, तो संसद में इसकी चर्चा हो रही थी, भारतीय पार्लियामेंट में एक चर्चा हो रही थी। तो एक सांसद ने पूछा था पंडित नेहरू से कि अक्साई चीन तो हमारे हाथ से निकल गया। तो पंडित नेहरू जी क्या कहते हैं जानते हो? अरे जाने दीजिए, ऐसी अक्साई चीन एक ऐसा क्षेत्र था जहां ना घास, ना पानी, ना पेड़, ना पौधा, कुछ होता नहीं था, पथरीला क्षेत्र था, जाने दीजिए चला गया। तो तब उस सांसद ने पंडित नेहरू को कहा था, आपके भी माथा से बाल उड़ गया है, ये भी आप काट के किसी को दे देंगे? दे देंगे आप किसी को? पंडित नेहरू के पास इसका कोई जवाब नहीं था, उस वक्त कोई जवाब नहीं था। मेरे माथे में बाल नहीं थे, इसका मतलब काट के किसी को दे देंगे? आपने समझ गया? पंचशील समझौता किसने तोड़ा? चीन ने तोड़ा। किस क्षेत्र के लिए? अक्साई चीन के लिए। कब तोड़ा? 1962 ईस्वी में। अक्साई चीन, भारत भी अपना दावा करता है तो चीन भी अपना दावा करता है। इन सबों का थोड़ा सा जो सन 2017 में भारत और चीन के बीच में जो डोकलाम में जो थोड़ा सा जो विवाद जो हुआ था, उसमें कोई भी गोली बारूद नहीं चली थी, हथियार से लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन उसमें लाठी डंडे से एकदम बाढ़ का तार को डंडे में खींच करके लगा करके चीनी सैनिकों का एकदम गर्दा उड़ा दिया था, एकदम भारतीय सैनिक लोग। चीन की सरकार आज तक इसकी एक सही डाटा नहीं देता है कि भारतीय सैनिकों के द्वारा कितने सारे चीन के सैनिक पीटे गए थे, कितने लोगों की हत्या हो गई थी। एक डाटा के अनुसार यह बताया जाता है कि उस वक्त 2017 में भारतीय सैनिकों ने
डोकलाम में चीनी सैनिकों को लगभग 300 से लगभग 400 सैनिकों को गर्दा उड़ा दिया था और मार कर मोड़ा दिया था। एक बात जरूर है, अगर भारतीय सैनिक को और चीनी सैनिकों को बिना हथियार का अगर सचमुच में लड़ा दिया जाए ना, ये इतनी गुट तो रहबे करता है, तनी गुट के रहता है, चापटे चापटे एकदम सब रहता है, ज्यादा उन लोग की हाइट नहीं रहती है, सच कहते हैं। और भारतीय सैनिक तो रह भाई, सिपाही तो लोग रहते हैं सब एकदम हट्टा कट्टा रहता है। अगर फैटिंग में अगर भिड़ा दिया जाए ना, तो उठा के भारतीय सैनिक लोग उसको गेंद जैसा बजा रहेगा। एक को फैट होकर मतलब भारतीय सैनिक के शकल तक पहुंचिए ना, आती ही नहीं पाएगा, सब छोटे छोटे रहता है उन लोग, बहुत ज्यादा उन लोग की हाइट नहीं होती है। समझ गया जी। पंचशील समझौता ये था, और पंचशील समझौता को किसने तोड़ा? चीन ने तोड़ा। समझ गए बात को? चलिए।